सवेरा हुआ, प्रहलाद चल कर के आए, कहाँ आ जाते हैं? जो आवा लगी हुई थी उस बुढ़िया के पास में आ जाते हैं, जहाँ बिल्ली के बच्चे दब गए थे उस आवा में। जैसे ही प्रहलाद चल कर के आए, प्रहलाद ने कहा, हे बुढ़िया खोल अपनी उस आवा को, मैं भी तो देखूं तेरा नारायण कैसे उन बिल्लियों के बच्चा की रक्षा करता है। जैसे ही उस बुढ़िया ने आवा को खोला है, और तो क्या होता है, जो बिल्ली के बच्चे थे ना, वो म्याऊं म्याऊं करते हुए निकल करके भाग जाते हैं। जब म्याऊं म्याऊं करके बिल्ली के बच्चे निकले, अब तो प्रहलाद क्या करते हैं, उस बुढ़िया के चरणों में गिर जाते हैं। लेकिन प्रहलाद तो शुरू से ही माँ के घरों में ही भक्ति में रंग चुके थे, लेकिन वो परीक्षा ले रहे थे उस बुढ़िया की। अब तो प्रहलाद अपने घर चल कर के गए और कहने लगे, पिताजी राम राम, पिताजी राम राम। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने सुना राम राम, हिरण्यकश्यप कहने लगा, बेटा तू ये किसका नाम ले रहा है? ये नारायण है ना, ये हमारा बैरी है, ये हमारा दुश्मन है, नारायण का नाम नहीं लेना चाहिए। अब तो कहने लगे, बेटा तू ये नारायण का नाम कहाँ से सीख करके आया है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी कहीं से नहीं, ये नारायण तो हमारे परमात्मा हैं। क्यों? ये सबके अंदर है, और ये हमारे बैरी हमारे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा तुझे नहीं पता, ये नारायण हमारा दुश्मन है, हमारा बैरी है, क्योंकि इस नारायण ने ही मेरे भाई का वध कर दिया था, इसलिए ये नारायण हमारा शत्रु है। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन अब तो क्या हुआ? हिरण्यकश्यप क्या करता है, संडा मर्ग से कहा जाओ पाठशाला में पढ़ने के लिए प्रहलाद को भेज दिया। कहा हमारे पुत्र को ऐसी शिक्षा दो, राजनीति की शिक्षा दो। किसकी? राजनीति की शिक्षा दो। राजनीति किसे कहते हैं, हैं? सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन और तो गुरु संडा मर्ग क्या करते हैं, प्रहलाद को पाठशाला में लेकर के जाते हैं और राजनीति की शिक्षा देते हैं, वो भी मार काट धार की शिक्षा देने लगे हैं। और तो एक दिन क्या हुआ, हिरण्यकश्यप कहने लगा, मुझे चल कर के जाना चाहिए, देखना चाहिए कि गुरु संडामर्क ने हमारे पुत्र प्रहलाद को कैसी शिक्षा दी है। जब चल कर के गए तो हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा मुझे बताओ आज तक तुमने क्या सीखा है पाठशाला में? प्रहलाद कहने लगा, मुझे तो शिक्षा गुरु संडामर्क ने राजनीति की मार काट धार की सिखाई है, लेकिन आज मुझे पिता को कुछ अच्छा सा सिखाना चाहिए। आज प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप को नाना प्रकार से उपदेश देने लगे, कहने लगे, पिताजी संसार में कोई किसी का नहीं है, हम जैसा कर्म करेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, और बिना भजन के कल्याण नहीं होगा। इसलिए हमें परमात्मा से बैर नहीं करना चाहिए, परमात्मा का भजन करना चाहिए। नाना प्रकार से उपदेश देने लगा। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, अच्छा तू मुझे उपदेश दे रहा है, मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए? अब तो गुरु संडामर्क से कहा, इसे अच्छे से शिक्षा सिखाओ, अच्छी राजनीति सिखाओ, इसका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन प्रहलाद तो भगवान की भक्ति में लीन रहते, नारायण नारायण का जाप करते हैं। श्री राधे। देखिए कोई दानदाता आए हुए भागवत में दान करते हैं। देखिए साक्षी दिवाकर जी ये 10 रुपये दान करते हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। ओमवती गुर्जर ये 500 रुपये भागवत में दान करते हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। गुप्त दान महाकल्याण कुलछा से आया है 10 रुपये का। पवन गोस्वामी जी ये 10 रुपये दान करते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। विपिन गोस्वामी जी ये 10 रुपये दान करते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। कमल गोस्वामी जी ये 10 रुपये दान करते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। सारांश गोस्वामी जी ये भी 10 रुपये दान करते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। हर्ष गोस्वामी जी ये भी 10 रुपये दान करते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। सूर्य ये भी 10 रुपये दान करते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। शनि ये भी 10 रुपये दान करते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। नन्नी देवी जी ये कुलछा की रहने वाली, ये भी 11 रुपये दान करते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां।
दीक्षा कलश कन्या ये 10 रुपये दान करते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। साक्षी ये भी कलश कन्या, इनके लिए भी जोरदार तालियां, ये 10 रुपये दान करती हैं। अंकित श्रीवास्तव जी कुलछा घोटिया के रहने वाले हैं, ये 10 रुपये दान करते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। रेणु कलश कन्या ये भी 10 रुपये दान करती है, इनके लिए भी जोरदार तालियां। उदयवीर कुलछा के रहने वाले हैं, ये 11 रुपये दान करते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। कुसुम ये दिल्ली या टिल्ली है, देखिए नाम तो बहुत है, कोई बात नहीं। देखिए कुसुम टिल्ली ये 20 रुपये दान करते हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। विजय कुलछा ये 10 रुपये दान करते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। होरीलाल दिवाकर जी ये 50 रुपये दान करते हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। राममूर्ति यादव जी ये 11 रुपये दान करते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। गुप्त दान 10 रुपये का, इनके लिए भी जोरदार तालियां। ओमवती कुलछा ये 10 रुपये दान करते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। श्री राधे बोली मां की बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, एक दिन आगे चल कर के गुरु संडा मरक जब पाठशाला में नहीं थे तो प्रहलाद क्या करते हैं, प्रहलाद ने पाठशाला में जो भी जितने बच्चे थे उन्हें अपने पास में बुलाया और कहा आज मैं तुम्हें नया खेल सिखाता हूँ। क्या कहा? आज मैं तुम्हें नया खेल सिखाता हूँ। जब नया खेल सिखाने लगे हैं तो वो क्या करते हैं, जितने भी पाठशाला में शिशु थे बच्चे थे उन सभी को नारायण का नाम उच्चारण करा रहे हैं और किस प्रकार से कहने लगे, कहा देखो आज मैं नया खेल सिखाता हूँ, जो मैं बोलूँ वही तुम्हें बोलना है, जब मैं कहूँ वही तुम बोलोगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। वो किस प्रकार से नारायण का भजन कीर्तन करा रहे हैं। कहने लगे दोनों हाथों को उठाओ और ताली बजाओ और जो मैं कहूँ वही बोलना। क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण